वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास, एक वेरिएबल, चले एक्स की बात कर लें, कि जिसकी के पावर 4 हो। ठीक है, तो उसमें जो वेरिएबल की पावर 4 है उसके जो मतलब वो रूट्स जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो 4 होंगे। ठीक है, तो अब हमने वो जो रूट्स है वो फाइंड करने हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से है जी हमारा क्वेश्चन का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जबकि इक्वेशन क्या है, 5x पावर 5 माइनस 5x इक्वल टू 0। मतलब कि आप अगर देखें तो इस इक्वेशन की डिग्री 5 है। एक पोलिनोमियल हम कह सकते हैं इक्वेशन है जिसकी की डिग्री 5 है। ठीक है, अब पहले इसकी डिग्री 4 कैसे बनाई जा सकती है, आप अगर देखें तो इसमें जो फर्स्ट और मतलब सेकंड टर्म, इन दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, इसे मैं इस तरह से सर्कल में लिख देता हूं। और फिर x, इधर देखें इस टर्म में तो 5x है और इधर तो 5x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 1x मीन्स के 1x कॉमन लिखा जा सकता है। ठीक है, जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये 5x पावर 5 सिंपल 5x से जब डिवाइड होगा तो 5 से कैंसिल, और x 5 की मतलब जो 5x की क्वांटिटी थी अब वो मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहे थे 5x, वो एक कम हो जाएगा और 4 रह जाएंगे। तो यहाँ पर x की पावर कितनी रह जाएगी जी, 4 रह जाएगी। ठीक है, जबकि माइनस अब 5x को 5x से ही क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 वन टाइम 5, 5 वन टाइम 5, x वन टाइम x, वन टाइम x, तो हमारे पास 1 रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 और इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर्स का प्रोडक्ट है, कोई से दो रियल नंबर का प्रोडक्ट, वो 0 उस सूरत में होता है जब उनमें से कोई एक रियल नंबर 0 हो। ठीक है, तो हो सकता है कि 5x इक्वल टू 0 और हो सकता है कि x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 5 तो 0 के इक्वल नहीं है। 5 एक नंबर अपनी एक एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, और अगर 5 से बहुत साइड पर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा 5 से, और x रह जाएगा किसके इक्वल जी, 0 डिवाइड बाय 5 इज 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 0। मीन्स के अगर मैं इस इक्वेशन में जो कि गिवन हमारी इक्वेशन थी, अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, इसका तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करी x की वैल्यू, ये रूट है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास x पावर 4 माइनस 1 के इक्वल है। मीन्स कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि x पावर 4 या x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का अगर स्क्वायर लिख दिया जाए और यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये किसके इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, एक दफा सम करेंगे इनका हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक दफा इनका डिफरेंस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें तो फिर दो फैक्टर बन गए, और फिर रियल नंबर के दो मतलब प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हो सकता है कि ये वाला नंबर फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल हो, और हो सकता है कि सेकंड नंबर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब अगर पहला नंबर 0 के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 को तो शिफ्ट कर ले माइनस 1 के इक्वल है, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए और नेगेटिव साइन आए। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 होता है, तो माइनस 1 नहीं आ सकता। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा किसके जी, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, माइनस 1 है, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस 1 दो दफा ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये तो आंसर आता है अगर इस 1 को इधर ही रहने देते। ठीक है, इसके फैक्टर मजीद बना देते हम, तो इसको मजीद हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि 1 ही है, और इसको आप एक दफा प्लस एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ गए आप, मतलब ये 1 था और मैंने इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, और अब फार्मूला भी अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 0 है और x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू नेगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू नेगेटिव 1 आ जाएगा, और यहां से अगर आप देखें तो x इक्वल टू ये 1 शिफ्ट करें तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, x इक्वल टू पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्लियर होगी आपको बात। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो दो आंसर आ रहे हैं, सॉरी मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 1 आ रहा है। अगर हम इससे आगे मजीद इसको स्टडी करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर मैं इधर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ मुझे एक तो प्लस माइनस लगाना होगा और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। अब
स्क्वायर रूट भी बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये तो नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि अच्छा इस नंबर का जो जवाब है वो एक इमेजिनरी नंबर है, जो कि जो एलिन और यूलर ने जो है वो सपोज किया था आई से, आयोटा मीन्स, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर यहाँ से मिल रहे हैं हमें, मतलब हमने देखा ओवरऑल जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आई हैं, एक आ गई है 0, ठीक है, एक आ गई है +1, एक आ गई है -1, ठीक है, यहाँ से एक आ गया है प्लस आयोटा और एक आ गई है इसकी वैल्यू माइनस आयोटा। तो ये 5 वैल्यूज है, पांचों सेटिस्फाई करती हैं गिवन इक्वेशन को, इसलिए ये पांचों इसके रूट्स हैं और सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये बात इस तरीके से हमने समझी और देखा कि अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो कि जिसकी के डिग्री 5 है, या अगर चले उसको हम रिड्यूस करके 4 पे ला सकें, तो उसके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मीन्स मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर जिनकी पावर 4 लेने से आंसर 1 आए, ठीक है, ये वो नंबर्स होते हैं। तो अब वो कौन कौन से हैं, उनमें अगर आप देखें तो ये 4 हैं, ठीक है, 0 नहीं है, 0 की पावर 4 1 के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो 1 की पावर 4 भी 1 के इक्वल है, -1 की पावर 4 भी 1 के इक्वल है, आयोटा की पावर भी 4 1 के इक्वल है, माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 ही के इक्वल है। इसलिए इन चारों को हम कहते हैं कि ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो कि कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने इसको काफी थॉरोली समझाया हुआ, वहां से भी ये दोबारा रिवाइज करके सुन सकते हैं।